हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। जैसे कि हमने बताया कि 3 दिनों से लगातार हमारा यूनिट डिजिट चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल के 3 पार्ट पढ़ाए हैं। तीनों पार्ट एक बेहतरीन है। अगर आपने तीनों क्लास को पूरी तरीके से आप देखे होंगे तो हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं 2 दिनों से, अब पिछले 2 दिनों से लगातार हम यूनिट डिजिट पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट डिजिट में भी अगर आपने पूरी क्लास को अगर देख रहे होंगे तो आपको फ़ायदे दिख रहे होंगे। अगर आप आते होंगे और अगर इसी तरीके से आकर थोड़ा सा ओपन करते होंगे वीडियो और फिर चले जाते होंगे तो फिर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक यूनिट डिजिट के 2 पार्ट निकल चुके हैं, दोनों पार्ट को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे और यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चन जो है सोल्व भी होने लगे होंगे, हमें उम्मीद है। क्योंकि एसएससी जीडी और आपका जो पिछले वाला एग्जाम जो अभी ग्रुप डी लेने वाला है उससे संबंधित क्वेश्चनों जो यूनिट डिजिट से पूछ सकता है वो संभावित क्वेश्चनों को हमने कराया। और आज जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज भी मैं एसएससी जीडी और एनटीपीसी लेवल के ही क्वेश्चन आज करवाएंगे। लेकिन कल जो मेरा क्लास होगा वो स्पेशल फॉर मेंस के लिए होगा। सीजीएल मेंस सीपीओ का होगा, आपका कैट का होगा, आपका क्या बोलता है बैंक का होगा। मतलब कल जो होगा ना लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। आज लेकिन आपका थोड़ा सा जो भी लेवल है, आज फिर भी 1-2 क्वेश्चन मेंस के आएंगे। लेकिन मेंस के क्वेश्चन हैं लेकिन रियल में वो प्री लायक भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने पेश करते हैं, आपके सामने क्या ठीक है। चलिए तो आप बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक वीडियो। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई कि आप जो हैं मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके बाद अगर फ़ायदा नहीं दिखता है तब हमें कमेंट करें, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। हम स्पेशल फॉर यू, आपके लिए हम स्पेशल बताएंगे अगर ऐसा बात होगा तो, अगर समझ में नहीं आएगा तो। लेकिन ऐसा कोई कसर छोड़ते ही नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक, मेरा वीडियो क्या किसी का भी वीडियो अगर देखते हैं तो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी आपको फायदेमंद होगा। बीच से आइएगा तो क्या पता कैसे चलेगा। जैसे कि 2 पार्ट हम यूनिट डिजिट के करा चुके हैं, अब आज आप आए हैं डायरेक्ट आप मेरे क्लास में एंट्री किए हैं तो जाहिर सी बात है आपको बेसिक से जड़ आपको पता नहीं है तो तना को कितने कस के पकड़िएगा। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद रहता है, भरोसा रहता है कि कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो जड़ से ही कराते हैं। जानते हैं कि हो सकता है कोई न्यू स्टूडेंट भी आज ही एकदम पूरा एकदम गरम एंट्री मारे होंगे, तो उनके लिए पूरा पहले हम बेसिक से थ्योरी साइड में देके उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं फिर भी हम कहते हैं कि आपको समझ में आएगा, लेकिन आप फर्स्ट और 2 पार्ट यूनिट डिजिट जरूर देख लेंगे। आपको हम अपने लिए नहीं आपके लिए बता रहे हैं कि अगर जैसे ही आप देखेंगे ना उसमें, तो आप में एक अलग तरह से एनर्जी फील होगा और लगेगा कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आज के बाद हमसे छूटेगा नहीं। क्योंकि जड़ बताया ना, आपका जो पार्ट 1 है प्योर जड़ है, जड़ इसके बताया क्या है उसमें सारा का सवाल। तो चलिए फिर आज करते हैं आज का क्लास का श्री गणेश आपके साथ मेरे साथ हमारे। चलिए आते हैं अब बोर्ड पे, चलिए मिटा हुआ है। चलिए क्वेश्चन के साथ आज शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन तो इजी ही है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ही चलिए आ गया। 2017 मेंस का सवाल है, स्टार्ट हो गया आपका 2017 के मेंस के सवाल से। चलिए 2017 का मेंस का सवाल भले ही है लेकिन पावर इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि आप देखें सर्दी जैसा फील हो रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 217 के पावर नहीं कहाँ गया, हाँ 217 के पावर 413, 217 के पावर 413 गुना 819 के पावर 547, 819 के पावर 447, 447 फिर गुना, फिर कह रहा है 547 मेरे भाई, 547 गुना 414 के पावर 624, 414 के पावर 624 गुना 342 के पावर 812, 342 के पावर 812। जैसे कि हम समझते हैं एक चीज़ तो दिक्कत होती होगी, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन देंगे वो बोर्ड पे लिखते हैं तो टाइम तो थोड़ा सा लगता है मेरे भाई। मेरे पास तो वैसा कुछ सुविधा है नहीं कि क्वेश्चन को ला दें। अगर वैसा सुविधा रहता तो और बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं। अब बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को करवा देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है जिससे हैं उतने में संतुष्ट हैं। आपके साथ अब मेरा प्यार जुटा हुआ है, इतना ही बहुत काफ़ी है। सब्सक्राइबर भले ही मेरा कम हो लेकिन व्यूअर अब बहुत ज़्यादा जाने लगा है। आप लोग के प्यार और दुआ से मेरा व्यूअर कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा, करीब करीब एक दिन
एक दिन में करीब करीब 2000-3000 व्यू मतलब जा रहा है मेरा वीडियो का। तो इससे थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है कि चलिए आप लोग मेरा प्यार और साथ दे रहे हैं आप लोग। चलिए आइए आते हैं सवाल की ओर। चलिए हमने आपको सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। हम देखिए आज तक भी लिखा हुआ, ये लिखा ही रहेगा शुरू से अंत तक, दिख रहा है ना, इधर लिखा हुआ है किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होता है तो उसकी 4 की साइक्लिसिटी चलती है। क्या हमने आपको बताया कि नहीं 4 की साइक्लिसिटी चलती है कि नहीं? कैसे चलती है आप पार्ट 1 में जाके देखें, क्योंकि थोड़ा सा डिप में गया है। तो आप डायरेक्ट अगर जब भी अभी के लिए आपको जहां भी 2, 3, 7, 8 दिखे यूनिट डिजिट में, उसके पावर को 4 से फटाक से बार खत्म ना कर दीजिए डिवाइड देके, और रिमाइंडर को सिर्फ लिख दीजिए। तो 4 से जैसे ही आप इसमें भागा देने का प्रयास करेंगे तो मन में भागा देने का प्रयास कीजिए। तो इससे तो मतलब रहेगा नहीं, यूनिट डिजिट पे काम हो रहा है तो सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देखेंगे। तो बताइए 4 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 या 12 यहाँ पे बच जाएगा, हमारा 1 बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। मन में भाग दीजिएगा, कॉपी किताब का यूज नहीं कीजिएगा, फास्ट कैलकुलेशन को कीजिएगा। देखिए फिर यूनिट डिजिट की बात हो रहा है, इसकी ये सब को लेके खाली सिर्फ माइंड घुराने के लिए बात है, और बड़ा बड़ा भी अंक देता था उसको खत्म कर देते हैं। लास्ट हमको पीछे वाला के यूनिट डिजिट से मतलब है, उसके सिवाय हमको किसी से भी कुछ मतलब नहीं है। हमने पहले ही कहा है बात सिर्फ उसी की होगी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम लाइक करते हैं, बात उसी की होगी, उसके सिवाय हम किसी की बात नहीं करेंगे। तो बातें हम दहाई वाला से 10 प्लेस डिजिट 100 प्लेस डिजिट को हम क्यों देखें, मतलब 10वां स्थान और सैकड़ा स्थान वाले को क्यों देखें? मेरा जब पड़ोसी ही मस्त है तो हम पड़ोसी के बगल वाले को क्यों देखें? चलिए तो आप क्या कीजिए, 9 के लिए भी मैंने बताया, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 9 होता है तो उसके लिए हम बताए थे आपको। देखिए 9 के रूल के लिए हमने बताया था कि अगर 9 के पावर अगर यहाँ ऑड नंबर होता है, जैसे ही 9 के पावर आपका यहाँ ऑड नंबर होता है तो रिजल्ट में यूनिट डिजिट आपका 9 ही देता है। लेकिन जैसे ही आपका 9 के पावर अगर इवेन नंबर देगा, 9 के पावर इवेन नंबर देगा तो यूनिट डिजिट आपका 81, तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। आप कुछ भी ऑड नंबर के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, 1, 3, 7, 9, 13 आप रख के देख सकते हैं, यूनिट डिजिट आपका हर हाल में 9 ही आएगा, 9 के सिवाय और कुछ नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर 9 के देखिए 9 के पावर अगर इवेन नंबर आप देंगे तो यूनिट डिजिट हर हाल में 1 आएगा। आप करके देख सकते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो आप पार्ट 1 का वीडियो जाके देखिएगा तो बढ़िया से समझ में आपको आएगा। डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो भी है वो दोनों का लिंक रहेगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप ज़्यादा क्या देखिएगा, इस संख्या में देखिए कि 9 जो है यूनिट डिजिट है। तो हमने बताया जब भी 9 के पावर ऑड नंबर 9 के पावर ऑड नंबर तो रिजल्ट में जो यूनिट डिजिट हमारा आता है वो 9 ही आता है। तो 9 ही आता है। तो बताइए तो ये क्या है? ऑड नंबर ही तो है, ऑड नंबर ही तो है। तो 9 के पावर ऑड नंबर का क्या हो जाएगा? 9 ही आ जाएगा। अब गुना, अब 4 के पावर 624, 4 वाले का भी 9 जैसा ही कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। 4 के पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो रिजल्ट में यूनिट डिजिट आपका 4 देगा। जैसे कि देखिए 4 के पावर 1 ऑड नंबर है ना ये वाला, तो देखिए तो 4 आया, और 4 के स्क्वायर जैसे ही देते हैं तो 4 चौक 16, यूनिट डिजिट क्या आया? 6। तो ऑड जब भी रखिएगा, कुछ भी ऑड रखिएगा तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। लेकिन 4 के पावर जब जब आप इवेन रखिएगा तो यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। इसके सिवाय आपके सिवाय और कुछ आने वाला नहीं है। तो देखिए तो 4 के पावर यहाँ देखिए, इसको तो हमको देखना ही नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन को बहलावे ले दिया है। तो बताइए जैसे ही आप 4 के यूनिट डिजिट 4 के पावर अगर आप इवेन नंबर को देखिएगा तो आप क्या कीजिएगा? 4 के पावर इवेन नंबर को जैसे ही आप देखेंगे तो 4 के पावर इवेन नंबर हमारा रिजल्टेंट क्या देगा? 6 देगा। 6 देगा। हम बार बार कह रहे हैं कि आप अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों 6 देता है तो पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखेंगे। और जैसे कि हम तो 2 बता ही दे रहे हैं तो नहीं कैसे समझ में आएगा। तो 4 के पावर इवेन नंबर तो क्या देगा? यूनिट डिजिट 6 देगा। फिर गुना 2,
अब जब यूनिट डिजिट अगर 2 हो, अब इस संख्या में देखिए जब यूनिट डिजिट 2 हो और 2 के पावर जब सम संख्या हो, तो 2 के पावर जब सम संख्या हो, तो इससे पहले तो 2 का जो यूनिट डिजिट होता है 4 की साइक्लिसिटी चलता है, 4 के बाद वो पुनः रिपीट होता है या नहीं होता है, बताया ना, 4 के बाद वो पुनः रिपीट होता है। आप देखिए जाके वो वीडियो, समझ में आएगा। हम बार बार तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, 4 की साइक्लिसिटी चलती है तो फिर 4 की जब 4 की बार पुनः पुनरावृत्ति होती है, हर एक 4 के बाद वही संख्या आता है, हर एक 4 के बाद वही संख्या, हर एक 4 के बाद वही संख्या। तो आप ऐसा कीजिए, उस 4 से भागा देके उसको ही उड़ा दीजिए ना। तो 4 से भागा आप जैसे दीजिएगा तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, और 2 के पावर 0 हो गया। अब बताइए 7 के पावर 1, 7 गुना 9 गुना 6, 2 के पावर 0, 1 गुना 1। अब देखिए तो 7 नमा 63 और 3 छक 18, यहाँ यूनिट डिजिट 8 और 8 गुना 1 8, आंसर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या समझ में आया अच्छे तरीके से? इतना देरी से हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट टाइम जा रहा है, इतना जाएगा तो कैसे क्वेश्चन, मतलब कैसे आप एग्जाम हॉल में यानी सेटिस्फाई करके आएंगे एग्जाम हॉल को, क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा। तो आप हैबिट, आपका पहला नंबर बहुत ज़रूरी है कि आपका हैबिट होना चाहिए उसके लिए। और क्वेश्चनों का जितना से आज 2 टॉपिक और जाएगा यूनिट डिजिट का, उसके बाद आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनाइए। हमें उम्मीद है कि 100% क्वेश्चन बनने लायक अब रहेगा। कल का क्लास ख़त्म होने के बाद सारा क्वेश्चन यूनिट डिजिट का बनेगा, ये मेरा वादा है। चलिए अब आते हैं, अब एकाओ को अगर नहीं बने तो बात ही बात है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन बनेगा आपका, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर भी देखिए कॉन्सेप्ट से सीखिएगा तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। चलिए, ये मेंस का सवाल था 2017 के मेंस में, सोच लीजिए कैसा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 137 के पावर 13, 137 के पावर 13 के पावर 47। क्वेश्चन हमारा है 137 के पावर 13 और 13 के पावर 47 दिया हुआ है। तो हमने बताया आपको, अब हम कॉन्सेप्ट पर जड़ से अब नहीं जाएंगे, क्योंकि बार बार अगर उसी चीज़ का जिक्र करेंगे तो कितना प्रॉब्लम्स करा पाएंगे, 4-5 नहीं हो पाएगा। तो चलिए फिर हम निकल रहे हैं अब क्वेश्चन की ओर। जब भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 7 होता है तो 4 की साइक्लिसिटी चलती है। अब आपको पता होगा पावर में पावर जब भी होता है तो गुना होता है, तो 13 गुना 47 लिख सकते हैं। इसी को ना भागा देंगे 4 से, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी चलती है जिसका यूनिट डिजिट 7 होता है। तो 4 से भागा दे दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए तो रिमाइंडर देखें 4 तिया 12, यहाँ पर क्या बचेगा रिमाइंडर 1, यहाँ पे देखिए क्या रिमाइंडर बचेगा 4, 1 मतलब कट जाएगा, फिर 3 उतरेगा। अब बताइए, अब 137 के पावर 13 के पावर 47 ना हो के यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 1 गुना 3 मतलब 3। अब देखिए 7 के पावर 3, 7 के पावर 3, तो हमने बताया कि जब रिमाइंडर 3 होता है, जब रिमाइंडर 3 होता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 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 3 आता है। क्या हमने बताया कि नहीं? और नहीं तो आप 7 के पावर 3 को आप करके देख सकते हैं, याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट इसीलिए तो बताते हैं कि 7 सते 49 और 9 सते 63, 63 के यूनिट डिजिट 3, तो क्या इसका यूनिट डिजिट 3 होगा? क्या कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब बताइए, टाइम अब कम लग रहा है ना, सब क्वेश्चन में टाइम, अरे टाइम तो लगेगा 10 से 20 सेकंड इस सब सवाल को बनाने में लगेगा, 20 सेकंड से तो ज़्यादा थोड़ा सा भी नहीं लगेगा। अब एक आध सवाल तो तेज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर सब सवालें उसने दे दे तो फिर बेकार हो जाएगा ना, मजो किरकिरा हो जाएगा। फिर तो अच्छे स्टूडेंट और ख़राब स्टूडेंट का चयन कैसे कर पाएगा चेयरमैन? क्या सही बात है या नहीं? चलिए चलिए तो फिर आते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए चलिए कि अगले क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अब इसी के आधारित थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है तो हम उस समय क्यों जाएं। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हट के है, हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी क्वेश्चन पे बेस और क्वेश्चन है,
तो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 633 के पावर 633 के पावर, क्वेश्चन है 633 के पावर 24 गुना, उसके बाद है 277 के पावर 38, 277 माइनस है 277 के पावर 38, फिर यहाँ पे दिया है साइन प्लस का, और 266 के पावर 54, यही ना दिया है, 54 दिया गया है। अब कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट्स, मतलब ये जो दिया गया है इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो यूनिट डिजिट बताने के लिए हमने सबसे पहले आपको क्या कहा, सबसे पहले यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानते हैं। तो यूनिट डिजिट चुटकियों का खेल है, चुटकियों का खेल है। जब आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तब, समझे। चलिए तो देखिए क्या करते हैं, हमने कहा जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 3 हो तो उसकी साइक्लिसिटी 4 की चलती है। तो साइक्लिसिटी 4 का मतलब 4 से भाग दे के उसको ख़त्म किया जाता है। तो 3 के पावर 4 से भागा दीजिएगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा ना, 0 आएगा। माइनस, अब देखिए तो यहाँ पर 7 अगर यूनिट डिजिट है तो 7 का भी यूनिट डिजिट अगर होता है तो 4 की साइक्लिसिटी चलती है। तो 4 की साइक्लिसिटी चलती है तो इसको भागा दे दिया, 4 नंबर 36, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 7 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 6 वाला का हमने क्या बताया। अब देखिए 6 वाला के हम जब भी बताए कि जब जब यूनिट डिजिट 6 रहेगा तो 6 कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि 0 हमने बताया, 1 बताया, 5 बताया, 6 बताया। किसी भी संख्या के अंत में अगर ये सब यूनिट डिजिट होंगे तो वो संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा वही होगा जो यूनिट डिजिट उसका संख्या का होगा। जैसे कि कोई संख्या हमने लिख के बताया था, 5 का स्क्वायर 25, अब 5 का क्यूब भी कीजिए तो 125, यूनिट डिजिट 5 और 5, फिर 5 के पावर 4 भी कीजिएगा तो 625, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है मेरी बातों को। तो हमने 6 को भी अगर करते हैं तो 6 के पावर 1 6 ही यूनिट डिजिट, 6 के पावर 2 36 6 ही यूनिट डिजिट, 6 के पावर 3 216 के 6 ही यूनिट डिजिट। तो क्या हम इसको बताएं, हम क्या बताएं, हम आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं कि जब भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 रहेगा तो वह हर हाल में वही यूनिट डिजिट होगा जो यूनिट डिजिट पहले से है। पावर में कुछ हो रहेगा, यूनिट डिजिट वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, ये यूनिवर्सल है। चलिए तो उसी तरीके से आप देखिए तो अच्छा, इस पर इतना बहस करने का था लेकिन मेरा मकसद है आपको समझाना, इसलिए बहस करते हैं एक एक चीज़ पे। तो बताइए 6 के पावर यहाँ पे यूनिट दिख गया, 6 दिख गया, और 6 के पावर कुछ है हम तो उसको नहीं देखेंगे, 6 के पावर कुछ रहेगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं 3 के पावर 0 1 और 7 7 49, और 49 के यूनिट डिजिट 9 और प्लस 6। अब हमने क्या देखा, 6 1 7 और 7 और माइनस, 7 और माइनस क्या हो जाएगा, 7 और माइनस 9 हो जाएगा। क्या बच गया, माइनस, माइनस का 2 आ गया। और जब माइनस में आ जाए, जब यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए तो उसको हमेशा 10 से घटा लीजिए। इस बात को याद रखिएगा, जब हमारा यूनिट डिजिट अगर माइनस में आ जाए तो उसको 10 से घटा लीजिएगा। तो 10 से घटाएंगे तो 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक। हाँ, अरे हाँ भाई, लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया लाइट कटने की वजह से। हाँ, लाइट कटने की वजह से थोड़ी सी तो दिक्कत आई होगी आपको देखने में, लाइटिंग में। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, चलिए आ जाएगी। चलिए बने रहते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को ना छोड़ेंगे हम लोग, प्रयास करते हैं लाइट बढ़ाने का। अरे वाह, मैंने दिल तुझको दिया एक मिनट लिए, तेरी मेरी मैंने दिल तुझको दिया तेरी के लिए। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब
चलिए 3 क्वेश्चन आपका हो चुका है। कम क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो A to Z क्वेश्चन बनेगा, हमको पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है। माइनस में जब भी यूनिट डिजिट अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और अगर वह माइनस में आ जाता है तो आप डायरेक्ट कोई दिमाग उमाग नहीं लगाइए, डायरेक्ट उसको 10 से घटा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि माइनस में हम छोड़ दीजिएगा, 10 से घटा लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक महत्वपूर्ण और एक अच्छे क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। समुंदर की ओर हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आइए धीमी धीमी हम समुंदर की ओर प्रवेश करते हैं। तो समुंदर की ओर प्रवेश करने का मतलब है क्वेश्चनों का लेवल का एक चेंज हो जाना। अब आने वाली है सुनामी और कतई जहर वाली क्वेश्चन आने वाली है आपके सामने। जैसे कि आपको अगर बोल दे, हम पहले कुछ कहते हैं फैक्टोरियल का मतलब आप समझते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल का एक चिन्ह होता है, ऐसे अगर बोल दे फैक्टोरियल 4 तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टोरियल 4 का मतलब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 तो इसका मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब जहाँ से कह रहा है फैक्टोरियल वहाँ से नीचे घटेले चल जाइए गुना में। तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कोई दिक्कत किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों का एक ही चीज़ हुआ मान हो गया। अगर बोल दे फैक्टोरियल 5 तो क्या कीजिएगा, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसी का पूछ दे आपको यूनिट डिजिट, तो क्या यूनिट डिजिट नहीं बता दीजिएगा? यूनिट डिजिट नहीं बता दीजिएगा? बिल्कुल बता दीजिएगा। उसमें भी यूनिट डिजिट आप बताने के लिए आप पूरा को गुना कीजिएगा, उसके बाद आप पता कीजिएगा कि यूनिट डिजिट क्या है, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। लेकिन हम बता रहे हैं देखिए, हमने आपको पहले बताया कि 5 2 का ही जो जोड़ा है ना, ये 5 और 2 का जो जोड़ा है ये एक दूसरे का प्यार मोहब्बत का जोड़ा है। ये जहां भी जाएगा बर्बाद करके धर देगा। जानते ही होंगे क्या प्यार किसी का सक्सेस है? सब अनसक्सेस है। यानी आप हीर रांझा को उठा लीजिए, लैला मजनू को उठा लीजिए, प्यार में अक्सर लोग बर्बाद ही होते हैं, आबाद एकदम नहीं होते हैं। तो ये उसी तरीके से 2 और 5 का जोड़ा है, ये दोनों एक दूसरे में प्यार में यानी पागल है, ये जहाँ जाता है एक दूसरे को बर्बाद ही करके रखता है। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। जनरली आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट पूछेगा तो गुना करदा सभे का यूनिट डिजिट क्या होगा वो बता दीजिएगा। लेकिन हमने बोला जहाँ जहाँ अगर 5 2 दिखे तो 5 2 जैसे ही दिखे तो सबसे पहले उसी को पकड़िए। काहे कि आपको रास्ता में कहीं अगर दिख जाता है एक दूसरे के नैना बगला अगर कुछ दिख गया 19 20 तो उसी को पकड़ के की बोलते हैं, चल मंदिर में लेके चला हियो और कर जल्दी, मतलब जल्दी कर, नहीं तो फिर बोलेबो पुलिस के, नहीं तो तोर बाबू के वो कहबो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कितना वीडियो वायरल होता है वैसा में। तो वही बात है यहाँ पर भी, जैसे ही 5 2 दिखे तो उसको फटाक से पकड़िए और मंदिर में लाइए। जैसे ही 5 2 दिखे तो उसको फटाक से पकड़िए और क्या कीजिए, मंदिर में लाइए। मंदिर में लाया, हाथ जोड़ पकड़ लिया, बोला कि हे 10 रुपया देवो हमरा छोड़ दे। तो तुम क्या बोलेगा, 10 रुपया लेके छोड़ देवो? 10 रुपया से तू तो सबको बर्बाद कर देनी रे, बर्बाद कर दिया ना। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो ये बोलेगा कि तू 10 रुपया देख के तो तू सबके बर्बाद कर रही है रे, पूरा मोहल्ला खराब के लिए रे, कचरा के लिए रे। तो ये 0 जब भी गुना होगा, मेरा कहने का मतलब वो कचरा करने का मतलब तू किसी से भी गुना करेगा तो तू कचरा कर देगा। तो 5 और 2 को जैसे ही गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 और 10 का यूनिट डिजिट 0 और 0 से किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 0 भी ना आए। तो देख ला करके 5 चौक 20 या बितिया 60 और 60 दूनी 120, देखिए तो यूनिट डिजिट 0 आया। इतना करे की जरूरत था, पहले हम 5 2 का जोड़ा खोज लेंगे, 10 आ जाएगा। यूनिट डिजिट 10 में 0 आ गया तो 0 क्या हो जाएगा हमारा, 0 क्या हो जाएगा, जिसके साथ जाएगा बर्बाद करके धर देगा, कोई लायक नहीं रह देगा, ना ही गवर्नमेंट नौकरी कर पाएगा, ना ही वो बिजनेस लायक रह पाएगा। दिन रात कहेगा 5 2 5 2 2 कहेगा 5 और 5 कहेगा 2 2 मान नाम जपते रहेगा। क्या समझ रहे हैं मेरी बातों को? चलिए हो गया क्वेश्चन। इतना फैक्टोरियल के मतलब आपने समझ गया। अब फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन पे आते हैं। फैक्टोरियल से संबंधित एक क्वेश्चन है आपका, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, हाँ फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, हाँ फैक्टोरियल क्वेश्चन है आपका, गौर से देखिएगा। फैक्टोरियल 4 और गुना फैक्टोरियल 5
गुना फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 7 गुना फैक्टोरियल 8 गुना फैक्टोरियल डॉट 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 n फैक्टोरियल। इसका मतलब समझें अनंत तक है, nवां पद तक है। तो देखिए, तो हमने अभी अभी जस्ट बताया, हमने अभी अभी जस्ट क्या बताया, देखिए फैक्टोरियल 1 की अगर आप बात करेंगे ना, फैक्टोरियल 1 की बात करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। लेकिन आप फैक्टोरियल 2 की बात करेंगे तो यूनिट डिजिट भी 2 ही आएगा। लेकिन आप फैक्टोरियल 3 की अगर बात करते हैं तो 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6 आता है। और अगर आप फैक्टोरियल 4 की बात करते हैं तो 4 गुने 3 गुने 2 4 तिया 12 दूनी 24, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा ना, यूनिट डिजिट 4 आएगा। लेकिन जैसे ही आप फैक्टोरियल 5 पे बढ़िएगा तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ तोता मैना हमेशा मिल जीतो, और जब ये मिल जीतो तो ये क्या ला देगा, यूनिट डिजिट 0 ला देगा। क्या कोई दिक्कत? आप फैक्टोरियल 5 से कहीं भी बढ़ जाइए, फैक्टोरियल 6 भी बढ़ जाइएगा तो 6 भी बढ़िएगा तो इसमें पहले सिर्फ 6 भी नहीं ऐड होगा, लेकिन 5 दू तो ये औसी के औसी रह जाएगा। और यही 5 दू तो जिया के काल है, यही 5 दू तो बार बार लेके की करेगा कि उसको 0 करने का प्रयास करेगा। तो आपको हम हमेशा बताते हैं कि फैक्टोरियल 4 के ऊपर कितनों बड़ा संख्या दे देगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि 2 5 वहाँ लैला मजनू का मिलन हो रहा है, इसके वजह से वो क्या होगा कि उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए तो देखिए, तो इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, जनरली ये क्वेश्चन वही है। फैक्टोरियल 4 तक तो ये सही है, फैक्टोरियल 4 तक तो ये सही है, लेकिन हमने क्या देखा, फैक्टोरियल 5 में क्या देखा कि यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है ना, तो इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। तो अगल बगल कुछ हो रहे, कतनो बड़ा संख्या रहे, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 भी नहीं आ जाएगा। हमको सॉल्व करने की ज़रूरत था। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन था, आप समझे, कॉन्सेप्ट को समझें। फैक्टोरियल 4 तक ही वो सीमित है। हम जैसे कि 4 के पास आप जाइएगा ना तो यूनिट डिजिट आपका क्या देगा, 6 चौक 24, यूनिट डिजिट आपका 4 देगा, लेकिन 4 गुना, लेकिन जैसे ही आप इसमें घुसिएगा तो यूनिट डिजिट 0 होगा। तो 0 गुना समथिंग आगे कुछ हो संख्या रहे तो 0 भी ना हो जाएगा। मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? तो 0 जब हो ही जाएगा तो हम आगे की ओर क्यों कदम बढ़ाएं, यहीं पे जब तू खत्म हो रहा तो यहीं पे उसको खत्म करके क्रियाक्रम करके आगे बढ़ जाइए। चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक? अरे यार क्या हो गया, अरे गोरी तोरी चुनरी बझल कौआ आ जान मारे लहंगाई लखनऊआ, गोरी तोरी चुनरी बझल कौआ आ जान मारे लहंगाई चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। फैक्टोरियल के क्वेश्चन समझ गए आप लोग। फैक्टोरियल से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका बनने की ओर आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, अगला तबाही लेकर आ रहा है। कह रहा है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस में अभी दे रहा है, तखने गुना में था ना, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और प्लस फैक्टोरियल 5 और डॉट 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 फैक्टोरियल प्लस 3333 फैक्टोरियल। क्या समझ गए? तो बोल रहा है इसका यूनिट डिजिट बताएं, इसका यूनिट डिजिट बताएं। तो यूनिट डिजिट बताने के लिए हमने आपको बताया कि पेयर बनता है। पेयर क्या चीज का बनता है? हमने क्या बताया कि 4 के आगे आप जे भी संख्या का फैक्टोरियल निकालिएगा, यूनिट डिजिट हमेशा हमेशा 0 आएगा। हमने कॉन्सेप्ट से भी बताया है। तो 4 के आगे जैसे ही बढ़िएगा तो यूनिट डिजिट तो 0 ही आ जाएगा। अब हमको सॉल्व करना है सिर्फ और सिर्फ इतना सारा। तो 1 गुने 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 दूनी 24, 24 के यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। तो अब आइए तो 2, अब जोड़ दीजिए इसको, 6 4 10, 10 का यूनिट डिजिट 0 और 0 प्लस 2 2 और 2 1 3, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या समझे मेरी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप? क्या फैक्टोरियल वाले जब भी सवाल रहेंगे
तो फैक्टोरियल 4 से कितनो बड़ा अगर ज़्यादा संख्या दे देना तो आपको उसको सॉल्व ही नहीं करना है। डायरेक्ट समझिए कि तू यूनिट डिजिट जीरो भी आएगा तो हमारा तोहरा में हमारा माथा फोड़ना बुड़बक वाला काम ना करना हो, तू जीरो ही आएगा और सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है, 4 के फैक्टोरियल 4 के आगे जैसे ही कोई संख्या दे उसको आप सॉल्व ही नहीं कीजिए। समझ रहे हैं बात को ना? चलिए बोलिएगा, समझ रहे हैं? चलिए चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला सवाल है हमारा, कहता है इसी तरीके से सवाल है। ओह बेकार मिटा दिए यार, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मिटा ही दिए तो कोई दिक्कत नहीं। बस इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 और गुना में 1 है और प्लस 2, हाँ क्या है, हाँ फिर 2 है, 2 गुने 2 फैक्टोरियल के पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 गुने 3 फैक्टोरियल के पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 गुने 4 फैक्टोरियल के पावर 4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से आपका 5 गुने 5 फैक्टोरियल के पावर 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 क्या दिया गया है, अंतिम में दे दिया है 101 गुना 101 फैक्टोरियल के पावर 101 फैक्टोरियल। तो हमने आपको क्या कहा, फैक्टोरियल 4 से अगर जितने भी आप आगे जाइएगा तो सारा का यूनिट डिजिट जीरो आएगा, तो इसका खिस्सा यहीं पे होता है खलास। अब सॉल्व करना है सिर्फ इतना ही को, तो सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इसका आ जाएगा 1 प्लस फैक्टोरियल 2 क्या हो जाता है 2 और 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ प्लस 3 फैक्टोरियल 3 को क्या लिखिएगा 1 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 2 गुना 1 तो 3 दूना 6 और 6 के पावर 6 के पावर 6 क्या होता है 6 छक 6 के पावर 6 नहीं हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए 3 गुना फैक्टोरियल 3 के पावर 3 तो 3 दूना 6 और 6 के पावर क्या हो जाएगा 6। तो हमने क्या बताया कि 6 के पावर कुछ भी अगर संख्या रहता है तो यूनिट डिजिट वही रहता है जो संख्या का पहले से यूनिट डिजिट है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, कॉन्सेप्ट पहले बता चुके हैं। फैक्टोरियल 4 तो 4 गुना 4 तिया 12 दूनी 24 और 24 के पावर 24 के पावर 24। तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 4 और 9 होता है तो देखिए सबसे पहले उस संख्या के पावर में सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आपने देखा 4 के पावर क्या है इवेन नंबर है, तो जैसे ही इवेन नंबर रहता है 4 के पावर में तो उस इवेन नंबर को आप क्या कीजिए, जब भी 4 के पावर इवेन होगा तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। क्या समझ रहे हैं 6 आएगा, तो 6 आ जाएगा तो इतना के जगह पे हम 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं और बाकी का तो 5 के आगे जैसे ही फैक्टोरियल बढ़ेगा तो यूनिट डिजिट 0 पे आ जाएगा, तो आगे तो सोल्व करना ही नहीं है। चलिए अब आते हैं, एक एक कली करके बता रहे हैं। बनाना आपको इस तरीके से नहीं है। 8 1 9 6 तिया 18, 18 के यूनिट डिजिट 8 प्लस 6 चौक 24 के यूनिट डिजिट 4, 8 4 12, 12 9 21, 21 के यूनिट डिजिट 1, क्या यूनिट डिजिट 1 आ गया। इस तरीके से आपको करना है। समझ रहे हैं, हम जैसे बता रहे हैं वैसे आपको नहीं बनाना है। हम जैसे बता रहे हैं वैसे आपको नहीं बनाना है, आपको बनाना है फास्ट में। कैलकुलेशन को फास्ट करने में कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ करके आपको नहीं लिखना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे भाई लाइट तो है, क्या करें, आ गया ना लाइट। अब कोई दिक्कत लाइट में, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पूरा क्लास ले लेंगे। सोच रहे थे अंधेला हो रहा है, अब नहीं लेते लेकिन अब ले लेंगे।
चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ये क्वेश्चन हो गया इसी पर आधारित। अब अगला जो भी क्वेश्चन बनेगा क्या आप बना लेंगे? छोड़ें, उम्मीद करते हैं फैक्टोरियल पे से संबंधित सवाल आप बनाएंगे। फैक्टोरियल से संबंधित जब भी सवाल रहेगा तो फैक्टोरियल 4 तक ही आप सोल्व करने का प्रयास करें। फैक्टोरियल 4 के आगे आप आगे बढ़े ही नहीं, उसको वहीं पे छोड़ दें। उसका यूनिट डिजिट मान लीजिए 0 हो गया, मान लीजिएगा क्या, वो 0 होवे करेगा, 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 तक अगल बगल में कुछों से गुना करे तो उसी को सिर्फ आपको करना है, आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है, मेंस 2018 का क्वेश्चन है। मेंस 2018 क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन आपका है इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 ऐसे करके स्टार दे दिया है। 456 इसका मतलब गुना ही होता है। 456 उसके बाद क्या कह दिया, उसके बाद कह दिया 43n इज n+2। इतना बराबर दिया गया है n+2, तो बोल रहा है n बराबर भाट, मतलब n का मान क्या होगा। ऑप्शन आप भी इसमें हम आपको देंगे, इसमें हम आपको ऑप्शन भी दे देंगे कि क्वेश्चन जो है ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में दे देंगे, आपका क्या दिया गया है ऑप्शन 1 6 8 2, 1 6 8 2, 1 6 8 और 2, क्या 1 6 और 8 2। क्वेश्चन है 433 गुना 456 गुना 43n बराबर n+2, तो n का मान, n का संभावित मान क्या होगा। तो n के संभावित मान के लिए आप बढ़िया से धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर प्रचार भी आता है तो स्किप करके वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए 433 के पावर 456 के पावर 43n, सबसे पहले यूनिट डिजिट निकालने की बात कर रहा है। यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे ही काम करेंगे। 3 गुने 6 लिखा भी गया है, इफ द यूनिट डिजिट लिखा गया है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हो सकता है क्वेश्चन में अगर दे दे, ऐसा ही दे दे, नहीं पूछे तो वहाँ पे डायरेक्ट मेंशन किया रहेगा इफ द यूनिट डिजिट इतना बराबर n+2, तो बोल रहा है n बराबर भाट। तो देखिए 433 का यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, फिर गुना 456 का यूनिट डिजिट 6 और 443n के यूनिट डिजिट गुना n, यही ना यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, n ही नहीं होगा, बराबर n+2। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? 400 यहाँ n के जगह कोई संख्या का आने का संभावना है, इसलिए 400 इसको क्या पढ़िएगा, 43n ही नहीं पढ़िएगा जनरली। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट n हो गया। अब क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने का प्रयास कीजिए। तो 6 तिया 18, तो 18 के यूनिट डिजिट 8 और 8 गुना क्या हो जाएगा n बराबर n+2। तो अब जाके आपको कहता है कि n के जगह पर क्या आप रखें कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो बाई ऑप्शन में चलेंगे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए। बाई ऑप्शन में चलिए, तो बाई ऑप्शन आपका कहता है, पहला नंबर 1 को लीजिए तो 8 गुना 1 8 हो जाएगा बराबर 1+2 3। क्या ये सेटिस्फाई है? नहीं है। 6 को लीजिए तो 8 छक 48, 8 छक 48, यूनिट जगह 6 होगा ना, 6 के बोल रहा है, 6 को ले रहे हैं तो 8 छक 48 का यूनिट डिजिट 8, अब बराबर n के जगह 6 रखिएगा तो 6+2 8। क्या ये सेटिस्फाई है? तो आंसर हमारा क्या होगा, n बराबर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए आपको मेंस 2018 में पूछा गया। चलिए कोई दिक्कत, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बस कल भर लास्ट टॉपिक है यूनिट डिजिट का। से आप पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में पहला पार्ट में आपने क्या पढ़ा था, डिविजिबिलिटी, उसके बाद यूनिट डिजिट पे आए, उसके बाद नंबर ऑफ जीरो पे आएंगे।
हम बोलते हैं कि जितने भी नए स्टूडेंट अभी हाल फिलहाल 12th का एग्ज़ाम 2020 में दिए हैं, 21 में दिए हैं, जो भी दिए हैं, क्या उनके लिए, जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जो भी नए स्टूडेंट अभी आए ही हैं कंपटीशन में, क्योंकि जीरो से बता रहे हैं, जीरो से बताएंगे तो आपको समझ में आएगा ही। और हर एक एग्ज़ाम के लिए मेन बात है, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को जड़ से खोज खोज कर ला के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मेहनत करके लाया हूँ आपके सामने। चलिए चलिए आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और है जो उसको हम देख ही लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद कल एक पार्ट जाएगा। हम बता रहे हैं कि 4 गो पार्ट में यूनिट डिजिट खत्म करेंगे। वीडियो लंबा थोड़ा जा रहा है, 40 मिनट का हो गया। 2-3 क्वेश्चन और है, हम करवा देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका है 4 के पावर 1, हाँ 4 के पावर 1, 9 के पावर 2। क्वेश्चन है 4 के पावर 1 गुना 9 के पावर 2 गुना 4 के पावर 3 गुना 9 के पावर 5। 9 के पावर क्या है? 9 के पावर 4 है। 9 के पावर 4 गुना 4 के पावर 5, 4 1 4 3 4 के पावर 5 गुना 9 के पावर 2 4 6 गुना डॉट 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 इसी तरीके से आएगा। और कितना तक गया है? 100, 9 के पावर 100 तक गया है। 9 के पावर 100 तक गया है, इसी तरीके से गुना होके। तो कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए। तो क्या आपने बता देंगे? कितना आसान सा क्वेश्चन है। हमने आपको क्या बोला, अरे बाप रे, बाप रे, नाक में कुछ घुस गया लगता है। चलिए, तो इसके लिए हमने क्या आपको बताया कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि n का जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं, हम आपको बार बार जिक्र कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है वो मेरे भाई। 4 के पावर अगर ऑड नंबर जैसे ही दिखता है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। लेकिन 4 के पावर इवेन नंबर रख के देख लीजिएगा, 4 के पावर इवेन नंबर जैसे ही रखिएगा यूनिट डिजिट आपका 6 दे देगा। और लेकिन 9 के पावर अगर आप ऑड नंबर रखते हैं तो क्या आएगा? 9 के पावर ऑड नंबर रखिएगा तो यूनिट डिजिट 9, लेकिन 9 के पावर जैसे ही आप इवेन नंबर रखिएगा तो यूनिट डिजिट आपका 1 देगा। लेकिन हम क्वेश्चनों में हम इस चीज़ से, एक कॉन्सेप्ट से एक चीज़ हमको बहुत कस के पकड़ा गया जड़ से, कि जहाँ जहाँ हम 9 देख रहे हैं, हर एक 9 के पावर इवेन नंबर है। क्या देखिए तो इवेन नंबर है, देखिए तो इवेन नंबर है 9 के पावर, इवेन नंबर है 9 के पावर, 9 के पावर क्या इवेन नंबर है। तो हमने पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो बोलिएगा 100 टर्म्स हैं। 100 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं, 100 पद हैं, जिसमें से आधा 50 पद 4 का है, 50 पद 9 का जिक्र किया गया है। तो देखिए इसमें 9 के पावर जब जब इवेन नंबर रहेंगे तो उसका मान 1 होगा। 1 को किसी संख्या में गुना कीजिएगा तो 1 ही नहीं आएगा। तो इस सब का कोई मतलब है, कोई वैल्यू है इस सब का? सिर्फ ऐसी बहलावे ले दे दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस कॉन्सेप्ट का फॉलो करके किए। अब बताइए 4 के पावर 1, 4 के पावर 5, तो क्या दे रहा है? 4 के पावर ऑड नंबर जहाँ जहाँ देखिए। तो अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए, 4 के पावर जहाँ जहाँ देख रहे हैं, जहाँ जहाँ देख रहे हैं, जहाँ जहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा। 4 के पावर कितना आ जाएगा? 3 कम होगा, 97 आएगा। तो बताइए यहाँ पर भी हमने देखा क्या कि ऑड नंबर, यहाँ भी क्या आ रहा है? 4 के पावर ऑड ही नंबर आ रहा है। तो जहाँ जहाँ 4 के पावर ऑड नंबर रहेगा तो क्या आ जाएगा? 4 ही आएगा। तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना कितना बार होगा? 4 गुना 4 गुना 4 गुना कितना बार लिखिएगा? 50 बार लिखिएगा, क्योंकि 100 पद टोटल है, जिसमें से 50 पद 9 लिखा हुआ है और 50 पद 4 के बारे में जिक्र किया गया है। इस बात को समझें। 4 के पावर ऑड नंबर यूनिट डिजिट 4, 4 के पावर ऑड नंबर यूनिट डिजिट 4, 4 के पावर ऑड नंबर यूनिट डिजिट 4। इसी तरह से गुना करके कितना टर्म्स तक जाइएगा? 50 पद तक जाइएगा। 50 बार लिखिएगा, लिखिएगा कि नहीं?
इसी तरीके से आप 9 को भी लिख सकते हैं, तो 9 के पावर इवेन नंबर तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 होगा, तो 1 गुना 1 डॉट 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 50 बार इसको भी लिखिएगा, टोटल 100 पद। अब 50 बारी लिखा है, 50 बारी, तो इसको गुना करना कोई ज़रूरी है, 1 गुना समथिंग कुछ भी हो जाएगा तो 1 के हो जाएगा, तो इसको तो गुना करना कोई ज़रूरी है नहीं। तो चलिए अब इसमें आते हैं, 4 के पावर 50 बार, तो एक गौर कीजिएगा, 2 गुना ऐसे करके अगर दे दे 3 बार, तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं, 2 गुना 2 बराबर क्या हो गया, 8 हो जाता है, यूनिट डिजिट यही ना हो जाएगा 8। लेकिन अगर 4 बार बोल दे, 4 बार अगर बोल दे तो फिर एगो 2 गुना कर देते हैं और 16 आ जाता है, 16 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 6 हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप देखिए, इसी तरीके से आप देखिए कि 4 गुना समथिंग कर करके कितना बार ला दिया है, 50 बार। मतलब क्या होता है, यही तो पावर ना होता है इसका, ये क्या हो गया, 2 के पावर 1 2 3 4 पावर यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, 4 के पावर 50 बार अगर कह दिया है तो 4 के पावर 50। और जब भी यूनिट डिजिट 4 होता है या 4 के पावर अगर इवेन नंबर रहेगा, 4 के पावर इवेन नंबर, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। क्या कितना आसान तरीके से बना। जब आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, इतना करने का ज़रूरत ही भी नहीं था। जब आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं था। अरे मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई आते आते, और क्या मिला तुझे इस दुनिया से जब तुझे अपनों ने जला दिया तुझे जाते जाते। तो समझ रहे हैं, मंजिल तो इसकी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई आते आते, और क्या मिला इस दुनिया से जब तुझे जला दिया अपनों ने तुझे जाते जाते। मतलब अपनों ही ने इसे जला कर लास्ट में क्या ला दिया, 6 ला दिया। बातों को समझ रहे हैं ना, चुरोनोलॉजी को पकड़ रहे हैं ना। चलिए आते हैं अब, मैंने दिल तुझको दिया ये मेरी भूल होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं क्या कहूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके यूनिट डिजिट डिपेंड्स ऑन यूनिट डिजिट का ही सवाल है, जो कि मात्र कल 5 से 6 क्वेश्चन जाएगा और आपका यूनिट डिजिट ख़त्म हो जाएगा उतना से। तो मानते हैं अगर आपने अच्छे से वीडियो देखे होंगे आप, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है। और एक चीज़ और बताने वाले हैं, अच्छा अनाउंसमेंट है, आप सुनिए। जैसे जो भी 9th 10th के स्टूडेंट्स हमसे मतलब कुछ दिन ही पढ़े हैं, चाहे पहले भी पढ़े हैं और जुड़े भी हैं, और जो मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं हमसे, प्लीज़ या किन्हीं के फ़ोन में उनका सब्सक्राइबर होगा, तो आप अपने भाई को बहन को अगर 9th और 10th के होंगे तो आप उनको फ़ोन पकड़वा दीजिएगा। 10 बजे से सुबह प्रत्येक क्या हो जाएगा, एवरी डे, प्रत्येक दिन 10 बजे मैथ का एक बहुत अच्छा बैच लाने वाले हैं 9th और स्पेशल फॉर 9th और 10th के लिए। स्पेशल फॉर 9th और 10th के लिए स्पेशल बैच 10 बजे से आएगी। 10 बजे सुबह में, याद रखिएगा, 10 बजे सुबह में से एक बहुत ही भयानक और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। सुबह 10 बजे से स्पेशल फॉर 9th क्लास और 10th क्लास के लिए मैथ आएगा। 1 से 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस को धजिया उड़ा देंगे मैथ के। उसके बाद स्टार्ट करेंगे उसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस स्टार्ट करेंगे 9th और 10th के लिए। स्पेशल 9th 10th के लिए बोल रहे हैं, हालांकि कंपटीशन को भी फायदा ही करेगा। स्पेशल बोल रहे हैं 9th और 10th के लिए स्पेशल एक महायज्ञ वाला बैच लाने वाले हैं। आप उसमें आइए, क्योंकि ऑफलाइन तो क्लास आपका खुलेगा नहीं। स्पेशल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपका टोटल केसी सिन्हा में जितना भी बुक में है, प्योर हम यहाँ पे बुक ले से पढ़ाएंगे। अरे पता नहीं चलेगा कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। प्योर बुक से लेके पढ़ा देंगे, पूरा केसी सिन्हा कवर्ड रहेगा। पूरा केसी सिन्हा का कवर करके एक क्वेश्चन का धजिया उड़ाएंगे। और अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको, उस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन को मेरे
पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, फिर बना के आपको भेज दिया जाएगा। ग्रुप में सारे नंबर दे दीजिएगा, उस नंबर पर सारा मैसेज कर दीजिएगा और सारे नंबर का एक ग्रुप बना देंगे 9th 10th का, और उसी में सबको ऐड कर देंगे। तो आपका दोस्त साथी ही सॉल्व करते रहेंगे, हमको तो करने का जरूरत नहीं, भेजिएगा सर, आपका दोस्त साथी सॉल्व कर देंगे। तो जितने भी जिनके पास फ़ोन अभी वीडियो देख रहे हैं, उनके भाई बहन अगर 9th और 10th क्लास में पढ़ते हों तो सुबह 10 बजे उनको फ़ोन देने का प्रयास करें और एक अच्छे रिजल्ट आगामी एग्जाम के 10th के बोर्ड में अच्छा क्वालिफाई नंबर लाने से पास करने लायक उनको बनाएं। ठीक है, तो चलिए, स्पेशल फॉर 10th क्लास 9th क्लास के लिए आएगा मैथ। उसके बाद 1 महीना चलेगा सिलेबस, 1 मंथ से ज़्यादा उसको चले नहीं देंगे, 1 मंथ चलेगा, उसके बाद ख़त्म करके फिर साइंस पढ़ा देंगे। 1 से 1.5 मंथ जा सकता है और क्या, उसके बाद फिर साइंस पढ़ाएंगे। क्या कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत? कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, कल से नहीं तो परसों से पक्का स्टार्ट हो जाएगा। अभी जितना भी होता है हैशटैग लगा के फैला दीजिएगा, स्पेशल फॉर 9th और 10th के लिए। चलिए, तब तक अब तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, यूनिट डिजिट का कल लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट चीज बता के उसके बाद नंबर ऑफ जीरो बताएंगे। नंबर ऑफ जीरो में भी ज़्यादा दिन का सवाल काम टाइम नहीं लेंगे, 2 से 3 दिन लेंगे। चलिए, आज का आपका यूनिट डिजिट यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।